महत्वपूर्ण पक्ष जो है अद्वैत दर्शन का, जो आरंभिक यानी आदि गुरु शंकराचार्य के पूर्व जो अद्वैत के प्रमुख आचार्य रहे हैं गौड़पादाचार्य, उन्होंने जो मांडुक्य उपनिषद के ऊपर कारिका लिखी थी, उसके ऊपर हम लोग ने विस्तार पूर्वक चर्चा की। लगभग 2 क्लासेस के करीब पूरी चर्चा हुई और जो महत्वपूर्ण पक्ष थे, जो महत्वपूर्ण अवधारणाएं थी गौड़पादाचार्य के दर्शन से संबंधित, उन सभी चीजों को हम लोगों ने जो है विस्तार पूर्वक देखा। उसके विभिन्न पक्षों का विश्लेषण विवेचन किया और एनालिसिस की। और आप लोग को हमने कल एक निर्देश भी दिया था, जो लोग कल की क्लास में नहीं होंगे वो फिर से सुन लें। उनको निर्देश ये था कि जो भी हम पढ़ा रहे हैं यहाँ से, अभी तो हम इंडियन फिलॉसफी पढ़ा रहे हैं, वेस्टर्न भी पढ़ाएंगे, तो जो भी पढ़ाया जा रहा है उसकी एक शब्दकोश की एक अलग से पुस्तिका बना लें, यानी एक कॉपी बना लें। और उस कॉपी में जो महत्वपूर्ण पद आपके प्रयुक्त किए जा रहे हैं पढ़ाई के दौरान, उन शब्दों का अर्थ और उनका भाव, उनकी अवधारणा, उसको नोट करते चलें। जो लोग अंग्रेजी भाषी हैं वो बाइलिंगुअल में नोट करें, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में नोट करते हुए चलें, क्योंकि ये अगर अवधारणाएं आपको समझ में आ गई, शब्दों का खेल है ये दर्शन। यहाँ विभिन्न प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है और शब्दों की अवधारणा का विश्लेषण विवेचन होता है। अगर शब्दों पदों के अर्थ को आप समझ गए, उनके भावों को विश्लेषित विवेचित करना समझ गए, तो आप दर्शन शास्त्र की आधी से अधिक लड़ाई जीत जाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण पक्ष था। अभी भी अद्वैत दर्शन में जब हम ये पढ़ा रहे थे आप लोग को आरंभिक रूप से गौड़पादाचार्य, और उसके पहले भी हम जो एक आरंभिक क्लास लिए थे जिसमें हमने ट्रेसेस दिखाने की कोशिश की थी कि जो अद्वैत मत के हमें ट्रेसेस मिलते हैं, वो ट्रेसेस हमको अपने वैदिक दर्शन से ही मिलने आरंभ हो जाते हैं। तो बहुत सारी चीजें एनालिसिस की, उसमें अनेक शब्द पद आ रहे थे। अभी मांडुक्य कारिका के ऊपर भी जो हम लोग देख रहे थे कि 4 प्रकरणों में विभक्त है और इसमें भी विभिन्न प्रकार के पद आ रहे थे। इन पदों का अर्थ क्या, इनका क्या भाव है, इन सारी चीजों को आप लोग नोट करते चलिए साथ ही साथ। क्योंकि जब ये खत्म होगा तो एक इंटरेक्टिव सेशन होगा जिसमें आप लोग के साथ इंटरेक्शन किया जाएगा और इसके साथ साथ आप लोग का टेस्ट भी होगा। ठीक है, वैसे हमें क्वेश्चन पेपर मिला है, लेकिन हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है, हम अभी क्लास के बाद डिस्कस करेंगे, हमें नहीं लग रहा है वो सारे क्वेश्चंस हैं। हम चाहते हैं कि एक बार समग्रता में हमें सारे प्रश्न मिल जाएं। तो जो सारे प्रश्न हैं अभी तक आए हुए कंपटीशन में भी, जो अलग अलग सारी चीजों में, उसमें आदि गुरु शंकराचार्य और अद्वैत के जो वेदांत के जो अन्य संप्रदाय हैं, उन सभी से संबंधित सभी प्रश्न मेरे समक्ष आ जाएं। अभी क्लास चलेगी, 8-10 क्लासेस चलेंगी इसकी, तो हम उन सारी प्रश्नों में से उन प्रश्नों को छांट लेंगे जो प्रश्न आप लोग के डिस्कशन के योग्य, जिसपे आप लोग के साथ हमें परिचर्चा करनी है। तो हमें कुछ प्रश्न मिले हैं लेकिन वो हमें पूर्ण नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो हम कहेंगे कि जो है और प्रश्नों को ढूंढ के वो हमें भेज दिया जाए। और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह के, उसमें भी जो प्रश्न आ रहे हैं एक अलग से, जैसे अभी हम कल गाइड किए कि आप लोग एक कार्य करिए कि सभी लोग जो है जो शब्द पद प्रयोग किए जा रहे हैं उनके लिए एक अलग से पुस्तिका बनाइए और पुस्तिका बना के उसमें नोटिंग करिए, उनके अर्थ और भाव को लिखिए। इसके साथ साथ हम ये भी आज निर्देशित करें आप लोग को कि आप लोग एक काम और करते रहा करिए कि जितने भी प्रश्न आ रहे हैं, जितने भी एग्जाम आ रहे हैं, ठीक है, जितने भी एग्जाम आ रहे हैं वो सारे एग्जाम्स के प्रश्नों को आप इकट्ठा करते रहिए। नेट का पेपर होता है उसका प्रश्न ले लीजिए, आपको पता चला कि झारखंड में कोई पेपर हुआ उसका पेपर ले लीजिए, आपको पता चला वेस्ट बंगाल में कोई पेपर हुआ वहां का पेपर ले लीजिए। यह भी आप लोग निरंतर करते रहिए, क्योंकि इससे भी आपकी अवधारणाएं स्पष्ट होंगी। क्योंकि विभिन्न प्रकार के प्रश्न जब आपके समक्ष आएंगे और जब आप अपनी बुद्धि को लगाएंगे उन प्रश्नों को सॉल्व करने में, उसका विश्लेषण विवेचन करेंगे, तो आपकी बुद्धि प्रखर होगी। तो ये कार्य भी आप लोग करते रहा करिए, सोइए मत। ठीक है, जैसे आप लोग देखते हैं ना कि रात में चलता है, तो पहले वो सब चलते थे एक हर एक कॉलोनी में, और वो होते थे गोरखा होते थे,
तो क्या कहते रहते थे वो, जागते रहो, जागते रहो। और फिर पीछे से भी बोलते थे मेरे भरोसे मत रहो। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ से बोल रहे हैं गोरखा की तरह कि जागते रहो, जागते रहो, और सिर्फ यही मत सोचो कि गुरु जी हैं बस अपना प्राण जान सब यहाँ न्यौछावर कर देंगे। ठीक है, हम कर तो देंगे, लेकिन क्या सुभाष चंद्र बोस कहे थे, तुम मुझे खून दो, आगे बोलिए, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आजादी दूंगा। तो जब आप खून देंगे, मेहनत करेंगे, हम इधर उधर से ले आके देंगे प्रश्नों को, तो हम अल्टी पल्टी करेंगे। अब इस समय तो हमारे पास इतना वो नहीं है कि हम सारे प्रश्नों को इकट्ठा करें। बहुत सारे काम हम लोग को दिए रहते हैं यूनिवर्सिटीज में। तो आप लोग ये एक टीम वर्क की तरह काम करिए, सारी चीजों को इकट्ठा करके हमें पहुंचाते जाइए, और समय समय पे सारी चीजें जिस हम स्ट्रेटजी से चल रहे हैं उस स्ट्रेटजी से हम सारी चीजों को करते हुए चले जाएंगे और करने की कोशिश करेंगे। तो निश्चित रूप से आप लोग उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, जिस लक्ष्य और जिस उद्देश्य को लेके आप लोग यहाँ सब लोग इकट्ठे हुए। ठीक है, तो अब लोग हम एक स्टेप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अभी भी पूरा स्ट्रेंथ बच्चों का नहीं आया है, लेकिन ठीक है, हम कुछ गाइडलाइन आज प्रेषित कर देंगे चैनल पे। तो जो लोग भी सुधरने लायक होंगे वो सुधर जाएंगे और आएंगे टाइम से कल से। बाकी जो नहीं आएंगे फिर वो हमारी हिट लिस्ट में रहेंगे। ठीक है, वो फिर हम उनको देखेंगे। अभी हम लोग एक पॉइंट पे डिस्कशन शुरू करते हैं। जैसे हम लोग कल कहे थे कि अब हम लोग आदि गुरु शंकराचार्य के दर्शन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले आदि गुरु शंकराचार्य के दर्शन को जैसे हम लोग ट्रेडिशनली देखते हैं कि हम लोग किसी भी दर्शन का तात्विक पक्ष, ज्ञान मीमांसी, आचार मीमांसी पक्ष, तो उसी ट्रेडिशन का पालन करते हुए जैसे हम लोग बौद्धिज्म में देखे थे, हम लोग पहले आदि गुरु शंकराचार्य के दर्शन में इनके तात्विक पक्ष की विवेचना करेंगे। तात्विक पक्ष की विवेचना करने के बाद ज्ञान मीमांसी और फिर इनके आचार मीमांसी यानी मोक्ष संबंधी विचार की विवेचना की जाएगी। इसी क्रम में हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो जो तात्विक विवेचना है, इस तात्विक विवेचना में हम लोग किन बिंदुओं को देखेंगे? पहले इसकी एक सामान्य अवधारणा समझ लीजिए कि हम लोग किन बिंदुओं का विश्लेषण विवेचन करेंगे, और इसके उपरांत जो है हम लोग एक एक बिंदु पे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए, वैसे तो आप लोग को जो पुस्तक हम लोग ने बताया हुआ है पढ़ने के लिए सामान्य रूप से, सीडी शर्मा हम लोग कहते हैं कि आप लोग भारतीय दर्शन के लिए पढ़िए। हिंदी वाले हिंदी में पढ़ ले, अंग्रेजी वालों को भी कहते हैं अगर हिंदी में कंफर्टेबल है तो हिंदी में पढ़ लें, नहीं तो नहीं कंफर्टेबल है तो अंग्रेजी में पढ़ लें। तो ये जो पुस्तक आप लोग को बताई गई है, इसमें जब आप शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत दर्शन वाले टॉपिक में जाएंगे तो पहले माया संबंधी विचार का विश्लेषण विवेचन। ठीक है, माया, अविद्या, अध्यास, इस तरह से टॉपिक देके उसकी विवेचना आरंभिक रूप से की गई, और उसके बाद क्रमशः वो आगे बढ़े हैं। लेकिन मैं जहाँ तक पढ़ा हूँ और मेरी बुद्धि जहाँ तक कार्य कर रही है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आरंभिक रूप से पहले हम इनके जो आत्म तत्व या ब्रह्म है, इसके थोड़े से स्वरूप पर हम प्रकाश डाल देते हैं, इसको समझ लेते हैं। इसके उपरांत हम लोग जो है माया, अविद्या या अध्यास जिसको हम लोग कह रहे होते हैं, उसकी अवधारणा का विवेचन करें। ठीक है, और फिर तीसरे स्टेप में हम लोग जो है ईश्वर, जीव और साक्षी, इनसे संबंधित जो इनकी अवधारणा है, क्योंकि ईश्वर को भी क्या माना गया है अद्वैत दर्शन में, शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत दर्शन में ईश्वर को क्या माना गया? मायापति माना गया, यानी मायोपित माना गया है ना। तो इसका मतलब है कि ईश्वर के विचार को पढ़ने से पहले अगर उनके माया संबंधी विचार को पढ़ लेंगे तो आपको आसानी होगी ईश्वर की अवधारणा को समझने में। ठीक है, क्योंकि वहां पर भी जब अनेक प्रकार की अवधारणाएं आपको बताई जाएंगी, जैसे आपसे अगर प्रश्न पूछे, कई लोग पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं, यूजीसी नेट, जेआरएफ वगैरह देते आ रहे हैं, और कई लोग नेट भी हैं इसमें। तो जो लोग भी पढ़े होंगे पहले से वो जानते होंगे। जैसे एक प्रश्न उठाएं अगर हम कि ईश्वर स्वयं को किस रूप में जानता है। जैसे एक पद प्रयोग किया जाता है अद्वैत दर्शन में, ईश्वर, तो ईश्वर पद जब प्रयोग किया गया, और परम तत्व अल्टीमेट रियलिटी के लिए जो पद प्रयोग किया जाता है वह क्या है? ब्रह्म।
जिसको हम लोग अभी गौड़पादाचार्य के दर्शन में क्या कह रहे थे, तुरीय कह रहे थे ना। तो ये जो तुरीय है, ये जो ब्रह्म तत्व है, अल्टीमेट रियलिटी है, और एक पद प्रयोग कर रहे हैं हम लोग ईश्वर। तो अगर हम यह आपसे एक प्रश्न पूछें कि ईश्वर स्वयं को किस रूप में जानता है, क्या ईश्वर स्वयं को ईश्वर के रूप में जानता है अद्वैत दर्शन में, या ईश्वर स्वयं को ब्रह्म के रूप में जानता है? ठीक है, किस रूप में ईश्वर स्वयं को जान रहा होता है? तो इसकी अवधारणा आप तब तक स्पष्ट नहीं कर सकते जब तक आप उनके माया संबंधी विचार, माया संबंधी अवधारणा को पहले से न समझ। क्योंकि जब हम विश्लेषण विवेचन करेंगे तो आपको बताएंगे कि जो माया की दो शक्तियां होती हैं, जिसको हम लोग आवरण और विक्षेप कहते हैं। कल भी इसका संदर्भ आया था। जो लोग कल के क्लास में होंगे उनको पता होगा कि इसका संदर्भ कहाँ आया था, अस्पर्श योग में आया था। अस्पर्श योग में आया था ना, जब हम लोग कह रहे थे कि अविद्या के कारण मन में क्या होता है, आवरण होता है और विक्षेप होता है। यही होता है ना, मन में आवरण होता है और विक्षेप होता है। लेकिन अगर हम अपनी शक्ति के माध्यम से क्या करें कि मन को क्या कर ले, ध्येय में एकाग्र कर ले। अगर अपनी शक्ति से हम ध्येय में, अपने अनुशासन से, योग से हम मन को क्या करें, ध्येय में एकाग्र कर ले, तो इस एकाग्रता से क्या होता है, जो त्रिविध जो स्पर्श है, इससे हम परिमुक्त हो जाते हैं। इससे हमको आत्यांतिक प्रवृत्ति मिल जाती है, और इसी को क्या कहा गया, अमनी भाव कहा गया। और अमनी भाव कहाँ संभव होता है, अस्पर्श योग में संभव। तो इसकी अवधारणा हम लोग कल पढ़े थे। तो यही यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो आवरण और विक्षेप होता है, ये जो माया की दो शक्तियां होती हैं, ईश्वर में जो है वह विक्षेप जो है एक ही शक्ति कार्य कर रही होती है। जब जब आपको ईश्वर की अवधारणा बताएंगे तो इसमें हम बताएंगे कि जो माया की दो शक्तियां होती हैं, आवरण विक्षेप, इसमें ईश्वर ईश्वर के ऊपर माया की एक ही शक्ति कार्य कर रही होती है, दोनों शक्तियां कार्य नहीं कर रही होती हैं। जबकि अगर जीव के संदर्भ में हम देखेंगे तो उसमें माया की दोनों शक्तियां, आवरण और विक्षेप, दोनों शक्तियां कार्य कर रही होती हैं। तो ये कहने का मतलब है कि आपके ऊपर ये संकेत क्यों किया जा रहा है, इसलिए किया जा रहा है, यह बताने के लिए किया जा रहा है कि अगर हम ईश्वर और जीव और इनके विचारों को आपको हम बताने लगे और माया संबंधी विचारों को आप पहले से न जान रहे हो, तो वहां पर आपको दिक्कत होगी। इसलिए हम इस क्रम में चलेंगे कि पहले आपको हम थोड़ा सा आत्म या इनके जो ब्रह्म तत्व है, जो परम तत्व, अल्टीमेट रियलिटी जिसको हम लोग तुरीय कह रहे हैं, इनके थोड़े स्वरूप के ऊपर एक सामान्य सा प्रकाश डाल के फिर इनके माया विद्या अध्यास संबंधी विचार की विस्तार पूर्वक विवेचना करने के उपरांत हम ईश्वर, जीव और साक्षी संबंधी विचार को आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, तो ये जो हम क्रम निर्धारित कर रहे हैं, इसके पीछे की क्या अवधारणा है, इसकी जो है आपको, इसको जो है आपको स्पष्ट किया गया, इसकी जो है अवधारणा आपको स्पष्ट की गई। ठीक है, तो ये आप लोग समझते रहिएगा। तो सबसे पहले जो हम कह रहे हैं कि जिस टर्म को हम लोग लेके चलेंगे इनके तात्विक विवेचना में स्पष्ट करने के लिए, परम तत्व ब्रह्म। तो जैसा कि आप लोग पिछले गौड़पादाचार्य वाले एपिसोड में भी देख चुके हैं कि जो परम तत्व, आत्म तत्व ब्रह्म है, तुरी है, इसके लिए अनेक पदों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कहा जाता है ये अतीन्द्रिय है, बुद्धि विकल्पातीत है, अविकारी है, अपरिणामी है, कूटस्थ नित्य है। ठीक है, जिसके लिए हम लोग ओंकार पद का प्रयोग करते हैं। और साथ साथ हम लोग ये भी बताए थे कि ये जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति जो हमारी चेतना की अभिव्यक्ति की तीन अवस्थाएं हैं, इन तीनों अवस्थाएं जो हैं, इन तीनों अवस्थाओं के ये क्या है, इमिनेंट है और इसके पारगामी भी है। यानी इसके अंतर्यामी भी है, इमिनेंट भी है, और इसके ट्रांसीडेंट भी है, पारगामी भी है। तो ये जो अवधारणाएं बताई गई थी, ये अवधारणाएं एज इट इज चलती चली आ रही हैं, क्योंकि ये अवधारणाएं कहाँ से हैं, वेदों से हैं, उपनिषदों से हैं। जो परम तत्व ब्रह्म की अवधारणा को स्पष्ट किया गया है हमारे वैदिक दर्शन में, वेदों में, इसकी क्या व्याख्या हो सकती है, नेति नेति व्याख्या हो सकती है। तो इसीलिए कहा जा रहा है ना कि ये जो आत्म तत्व, परम तत्व, ब्रह्म तत्व है, वो क्या है, अतीन्द्रिय है, बुद्धि विकल्पातीत है, अविकारी है, अपरिणामी है, कूटस्थ से नित्य है, जिसको ओंकार कहा जा रहा है, जिसको तुरी कहा जा रहा है, जो जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति अवस्था की क्या है, अंतर्यामी और पारगामी है। तो ये जो अवधारणा चली आ रही है एज इट इज आदि गुरु शंकराचार्य के दर्शन में भी है। यही परम तत्व आत्म तत्व के रूप में व्याख्यायित विवेचित किया गया है। थोड़ा सा एक और संदर्भ हम
इस पे प्रकाश में डालेंगे, जो आप लोग के पुस्तकों में भी आप लोग को दिखाया गया है। थोड़ा सा एक प्रकाश ये डालेंगे कि जो परम तत्व का वर्णन है, यानी जो ब्रह्म के स्वरूप को व्याख्यायित विवेचित किया गया हमारे उपनिषद में, उसमें किस स्वरूप में किया गया है और उस स्वरूप को किस प्रकार से हम लोग इस अद्वैत दर्शन में आदि गुरु शंकराचार्य के किस तरह से हम लोग देखेंगे, केवल उस पर एक संक्षेप सा प्रकाश डालकर हम लोग फिर इनके माया संबंधी विचार की विस्तार पूर्वक विवेचना करेंगे। तो आप लोग में से सभी लोग जानते होंगे, जो लोग पहले से भी दर्शन शास्त्र पढ़ते हुए चले आ रहे हैं और जो अभी भी पढ़ना शुरू किए हैं, थोड़ी बहुत सामान्य जानकारी तो सभी लोग को होगी। वैसे यहाँ पर सभी लोग हमें लग रहा है कि बैकग्राउंड वाले ही हैं, इनका दर्शन में बैकग्राउंड रहा है। तो आप लोग जान रहे होंगे कि जो औपनिषदिक दर्शन है यानी उपनिषद है, उसमें ब्रह्म के दो रूपों का वर्णन मिलता है। दो रूपों का हम लोग को वर्णन मिलता है औपनिषदिक दर्शन में, उपनिषदों में। एक को कहा जाता है जिसको हम लोग कहते हैं अपर ब्रह्म, नाम सुने होंगे, अपर ब्रह्म। और एक को हम लोग कहते हैं, एक रूप जिसका वर्णन मिलता है उसको हम लोग कहते हैं पर ब्रह्म। दो पद मिलते हैं आप लोग को औपनिषदिक दर्शन में, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, दोबारा भी हमारे चैनल पे जाके इसको सुन लीजिएगा और पुस्तकों में भी जाकर पढ़ लीजिएगा। और जो आप लोग शब्दावली का नोट बनाएंगे, उसमें भी जो अवधारणाएं आपको लग रही है कि जिन पदों का आपको उन शब्दावलियों में रखना है, उसको भी इंक्लूड कर लीजिएगा हमारे इस वीडियोस को सुन के जो हम लेक्चर दे रहे हैं। तो अब आप लोग को क्या बताया गया, अभी आप लोग इसको अपने अवधान में रखिए, अटेंशन में रखकर अपने चेतना में रखने की कोशिश करिए कि हमारे औपनिषदिक दर्शन में ब्रह्म के दो रूपों का वर्णन मिलता है। एक रूप है जिसको हम लोग कहते हैं अपर ब्रह्म और दूसरे को कहते हैं पर ब्रह्म। जो अपर ब्रह्म है, इसके लिए अनेक पर्यायवाची पदों का प्रयोग किया गया है, जो आप लोग को बार बार निरंतर, जब तक आप लोग दर्शन शास्त्र विषय से जुड़े रहेंगे, और नहीं भी जुड़े हैं तो सामान्य रूप से आध्यात्मिक, दार्शनिक, धार्मिक विवेचना में जब भी हिंदू सनातन संस्कृति की बात होगी, तो इन सब पदों का प्रयोग आप लोग को मिलता रहता है। जैसे अपर ब्रह्म के संदर्भ में जो पर्यायवाची शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं सगुण, नाम सुने होंगे, सगुण, सविशेष या सोपाधिक, सविकल्पक। ये सारे पद जो प्रयुक्त होते हैं, ये सारे पद किस स्वरूप के लिए होते हैं, ब्रह्म के अपर ब्रह्म के स्वरूप के संदर्भ में किए जाते हैं। यानी औपनिषदिक दर्शन में जो ब्रह्म के अपर ब्रह्म स्वरूप का वर्णन किया गया है, वह अपर ब्रह्म क्या है, सगुण है, सविशेष है, सोपाधिक है, सविकल्पक। इसी प्रकार जो दूसरा स्वरूप वर्णित किया गया है औपनिषदिक दर्शन में, जिसको हम लोग पर ब्रह्म कहते हैं, इसके लिए जो पर्यायवाची पदों का प्रयोग किया गया है, उसको हम लोग कहते हैं निर्गुण, निर्विशेष, निर्विकल्पक, निरुपाधिक। इन सब पदों का प्रयोग जो बार बार किया जाता है, वह किसके लिए किया जाता है, पर ब्रह्म के लिए किया जाता है। तो एक सामान्य, जिसको बेसिक्स भी कहते हैं, कभी कभी लोग बेसिक्स में भी चूक जाते हैं। जैसे आप लोग अगर कहीं इंटरव्यू वगैरह दे रहे हैं और इतनी सामान्य अवधारणा भी पूछ दी जाए आप लोग को कि आपके औपनिषदिक दर्शन में ब्रह्म के किन दो रूपों का वर्णन है, या आपसे कोई पूछ दे जो सोपाधिक स्वरूप है वह अपर ब्रह्म का स्वरूप है कि पर ब्रह्म का स्वरूप है, तो इतना तो पता होना चाहिए ना आप लोग को, इतनी बेसिक जानकारी आप लोग को होनी चाहिए। तो अब के बाद, अगर पहले नहीं ध्यान में था, अवधान में था, तो अब की बात रख लीजिएगा कि औपनिषदिक दर्शन में ब्रह्म के दो रूपों का वर्णन है, अपर ब्रह्म और पर ब्रह्म। अपर ब्रह्म के लिए जिन पदों का प्रयोग किया जाता है, सगुण, सविशेष, सोपाधिक, सविकल्पक, और ब्रह्म, पर ब्रह्म के लिए जो पदों का प्रयोग किया जाता है, उसको हम लोग निर्गुण, निर्विशेष, निर्विकल्पक और निरुपाधिक कहते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आप लोग। ये थोड़ी सी एक सामान्य अवधारणा है आत्म तत्व या ब्रह्म तत्व के संदर्भ में। वैसे तो जो एक सामान्य अवधारणा है वो आपको बताएगी कि आत्म तत्व अतीन्द्रिय है, बुद्धि विकल्पातीत है, अविकारी है, परिणामी है, कूटस्थ नित्य है, ठीक है, आप परोक्षानुभूति गम्य है। तो ये सब तो आप लोग जान ही रहे हैं। ओंकार है, जागृता, स्वप्न, सुसुप्ति अवस्था के पारगामी है, अंतर्यामी, ये सब समझ ही रहे हैं आप लोग, बार बार बताया जा रहा है। तो ये जो स्वरूप है इनका, ठीक है, बुद्धि विकल्पातीत है, जब भी बुद्धि हम लोग बुद्धि लगाने की कोशिश करते हैं, तो बुद्धि चार विकल्पों में चीजों को कैटेगराइज करने की कोशिश करती है, लेकिन इन चार कैटेगरी से वो परे है, उससे
अतीत है, ठीक है, इन 4 कैटेगरीज से अतीत है, तो इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं बुद्धि विकल्पातीत है। कल जैसे अभी अविकारी, अपरिणामी ये पद प्रयोग आ रहा है ना, तो आप लोग इसको इंटरकनेक्ट करिए कि कल जब हम लोग दे रहे थे किसमें, जब हम लोग मांडू की कारिका के जो तीसरा प्रकरण था अद्वैत, जिसमें आत्म तत्व परम तत्व की स्थापना की जा रही थी, इसके संदर्भ में जो 2 सिद्धांत बताए गए थे, अजातिवाद और अस्पर्श योग। अजातिवाद के लिए जो युक्ति दी जा रही थी, युक्ति में 3 युक्तियां दी जा रही थी, अशक्ति, अपरिज्ञान और क्रम को दी जा रही थी ना। तो यहाँ पर जो अशक्ति है वो किससे जुड़ता है, जब हम लोग कह रहे हैं कि आत्म परम तत्व क्या है, अविकारी है, अपरिणामी है, तो यहाँ पर यही तर्क देते हैं गौड़पादाचार्य कि अगर हम मान लें कि ये जो सृष्टि है, ये जो जगत है जिसको हम कार्य रूप में मान रहे हैं, ये अल्टीमेट रियलिटी परम तत्व का जो है वो उसका कारण है, ये जो कार्य रूप में हम जगत देख रहे हैं उसका हम कारण मान लें, तो क्या मानना पड़ेगा हमको, अगर इस जगत को हम परिणाम मान रहे हैं तो जो उसका कारण है वो परिणामी हो जाएगा, परिणामी हो जाएगा, विकारी हो जाएगा। लेकिन जो अल्टीमेट रियलिटी है वो उसका स्वरूप क्या है, वो निर्विकार है, वो अपरिणामी है। इसलिए यहाँ पर अशक्ति वाली अवधारणा के आधार पे अजातिवाद को वो सिद्ध करने की कोशिश बनाइए, तो इंटरकनेक्ट भी करिए, ठीक है, सारी चीजों को एक दूसरे से जोड़ते हुए समग्रता में देखते हुए। अब आप लोग देखिए एक पद का प्रयोग जो हम लोग के औपनिषदिक दर्शन में किया जाता है, बार बार अल्टीमेट रियलिटी परम तत्व के संदर्भ में आता है, वो आप लोग के भी समक्ष आता होगा, जिसको हम लोग कहते हैं स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण। ये बार बार आता है और इससे संबंधित प्रश्न भी आपकी यूजीसी नेट जेआरएफ में अनेक बार पूछे गए, ठीक है। तो पहले तो ये समझने की कोशिश कीजिएगा कि यह जो 2 लक्षणों की चर्चा की जाती है, स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण, ये दोनों लक्षण सगुण ब्रह्म के, किसके लक्षण है ये सगुण ब्रह्म के 2 लक्षण हैं, क्योंकि जो पर ब्रह्म है उसके लक्षणों का निर्धारण हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम उसको क्या कह रहे हैं, निर्विशेष, निर्विकल्पक, निरुपाधिक, निर्गुण। तो जो चीज निर्गुण है, निर्विशेष है, निर्विकल्पक है, निरुपाधिक है, उसके लक्षणों का निर्धारण हम नहीं कर सकते अपनी बुद्धि के माध्यम से।